अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। हम चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे इसकी कि इसमें जो पहले 3 क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। हम वो देखते हैं जी इस एक्सरसाइज के जो है वो एमसीक्यूज उनका क्या आंसर्स हैं और जो ब्लैंक्स हैं अगर उनको वो एज अ एमसीक्यू आपके लेक्चर में दे दिया जाता है आपके सॉरी पेपर में तो हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और इसी तरह इसके साथ ही हम ट्रू फॉल्स को भी सोल्व कर लेंगे ताकि अगर वो भी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आते हैं तो हमें उनका भी आंसर्स पता हो, ताकि उनके भी अगर एमसीक्यूज जनरेट हो तो हमें उनका पहले से सॉल्यूशन पता हो। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स वो फिल इन द ब्लैंक्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स के आंसर्स होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं जी सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक से। इन द डैश ट्रांसमिशन अ स्टार्ट बिट एंड अ स्टॉप बिट फ्रेम अ कैरेक्टर बाइट 0 के जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट 1 से सॉरी 0 से और जो है आपका एंडिंग बाइट होता है दैट इज 1। और इसके लिए हम लोग जो एक ट्रांसमिशन यूज करते हैं, हमने ट्रांसमिशन की जो है बेसिकली स्टूडेंट्स 2 टाइप्स पढ़ी हुई हैं जिसके अंदर हमने फर्दर जब हमने डिवीजन पढ़ी थी जिसमें हमने एसिंक्रोनस और असिंक्रोनस टाइप पढ़ी थी। तो बेसिकली जिसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का कॉन्सेप्ट होता है याद रखिएगा स्टूडेंट्स के वो होती है एसिंक्रोनस। तो उसके लिए जो है वो एसिंक्रोनस टाइप जो है वो हमारे पास जो है उसको कहते हैं कि जी स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन, जिसके अंदर हमारा एक स्टार्टिंग पे एक बिट होता है स्टार्ट करने के लिए और एंडिंग पे हमारे पास स्टॉप बिट होता है। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट के लिए जो हम कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सॉरी यूज करते हैं दैट इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी इन डैश और डैश फॉर्म, वो एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट के अंदर हो सकते हैं हमारे पास। याद रखिएगा स्टूडेंट्स एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट में। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसके क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो साथ साथ लिखे जा सके। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स का इशू होगा ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। तो एनालॉग और डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जी हमारे पास सिग्नल्स जो होते हैं। याद रखिएगा डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी इन डैश और डैश फॉर्म। तो एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म में हो सकते हैं हमारे पास सिग्नल्स। मॉडेम इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स व्हिच इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी मॉड्यूलेशन। जब हम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद नंबर 4 है स्टूडेंट द डैश ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द concurrent flow of bits data through separate communication lines। जब separate communication lines से concurrent flow में डाटा जा रहा होता है तो उसको कहा जाता है पैरेलल ट्रांसमिशन। तो ये होगी जी पैरेलल ट्रांसमिशन जिसके अंदर concurrent flow के अंदर हमारे डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। नंबर 5 स्टूडेंट्स ASCII इज डैश बिट कोड। तो ASCII जो है वो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जी 7 बिट कोडिंग स्कीम है। और इसी तरह से जैसे हमने BCD, EBCD, IC और यूनिकोड पढ़े तो हमने देखा कि वो भाई कोई 8 बिट कोडिंग स्कीम है, कोई 7 बिट कोडिंग स्कीम है, कोई 16 बिट कोडिंग स्कीम है। तो उसमें से जो ASCII है दैट इज 7 बिट कोडिंग स्कीम। जब ये अपने एक कैरेक्टर को कन्वर्ट करवाती है तो 7 बिट्स के अंदर वो उसको हम लिखते हैं। पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सॉरी 6 अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ट्रांसमिशन। जो टेलीविजन बेसिकली ट्रांसमिशन है जी हमारे पास उसके लिए जो हम देखेंगे हमने जो मोड पढ़े थे स्टूडेंट्स वो 3 पढ़े थे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो टेलीविजन की जो ट्रांसमिशन थी वो 1 बिट ट्रांसमिशन होती है, उसका रिस्पांस कभी भी नहीं आता। ट्रांसमिशन वहां से हो रही है टेलीविजन से या फॉर एग्जांपल रेडियो से, तो हम आगे से कोई भी रिस्पांस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि जो उसको क्लेम करके उसको किसी क्वेश्चन का आंसर दें या उससे कोई क्वेश्चन करें। नो, आप टेलीविजन में बोलने वाले पर्सन से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अभी अगर सपोज दैट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, तो अगर हम आपको ये लेक्चर वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसका क्वेश्चन जो है रियल टाइम में नहीं पूछ सकते। हाँ, आप पोर्टल पे पूछ सकते हो, आप इसी वक्त मेरी वीडियो के किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दे सकते हो ना आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। दैट इज द सिंप्लेक्स मोड। इसको क्या कहा जाता है जी? सिंप्लेक्स मोड। नंबर 7 है स्टूडेंट हमारे पास इन डैश ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कौन सी ट्रांसमिशन है जी जिसके अंदर डाटा जो है हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भेजा जाता है? दैट इज सीरियल। मतलब उसमें क्या होता है कि कभी भी पैरेलल ट्रांसमिशन नहीं होती, यानी कि सारा कंकरेंट डाटा जो नहीं भेजा जाता उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेटर बाय लेटर जो है वो सीक्वेंस के साथ डाटा जाता है। सो दैट्स व्हाई उसको सीरीज के साथ भेजने की वजह से हम सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। नंबर 8 है स्टूडेंट हमारे पास
द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल। सेम चैनल के ऊपर जो है अगर आपका बोथ डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तो बहुत सिंपल है जी, ये फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, जिसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है, दैट इज फुल डुप्लेक्स। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है जी 9, फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज बेटर फॉर वेरी हाई स्पीड हाई कैपेसिटी डाटा ट्रांसमिशन देन डैश केबल। कौन सी केबल है जो दूसरी जो उसके साथ है वो कोएक्सियल केबल है, तो कोएक्सियल केबल से बेहतर है हमारे पास कौन सी जो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन फिट ऑन अ लिंक वन टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। उसको क्या कहा जाता है जी, बैंडविड्थ। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर आपने किसी एक केबल के ऊपर फिट बिठानी हो तो उसके लिए जो हमारे पास एक प्रोसेस है, उसके लिए जो हमारे पास एक टर्म है, दैट इज बैंडविड्थ। सो द नंबर 10th, bandwidth, the number of frequencies that can fit on a link at one time is called bandwidth। जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो एक लिंक के ऊपर फिट हो सकती हैं एट द टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द बैंडविड्थ। हम इसके बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, सो दैट्स व्हाई नंबर 10 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बैंडविड्थ। उसके बाद नंबर 2 पे है जी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ मॉडेम, गेटवेज, कम्युनिकेशन लिंक्स या रिंग नेटवर्क। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये सारे क्या है जी, हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, कम्युनिकेशन मीडियम है, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, बी। पार्ट नंबर 1 का आंसर है हमारे पास बी। डेटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली अ सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम या ऑल ऑफ द अबव। भाई देखें अगर आपने अपनी ट्रांसमिशन करवानी है तो डेफिनेटली आपके पास डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, सो आंसर विल बी डी। ट्रांसमिशन मीडियम भी हो, चाहे वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, जो भी है, लेकिन सारा कुछ चाहिए आपको, सेंडर भी चाहिए, रिसीवर भी चाहिए अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा जी, हमारे पास डी। उसके बाद आता है बिट स्टैंड्स फॉर। बिट स्टैंड्स फॉर क्या होता है जी, आपके पास देखें स्टूडेंट्स इसके लिए बाइनरी इंटीजर है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी इंटरवल है। तो बाइनरी इंटीजर भी नहीं है, बाइनरी डिजिट ही कहते हैं बिट को, उसकी कोई एब्रिविएशन नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा हमारे पास बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड जो है हमारे पास सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ये क्या है? तो देखें भाई ये भी सिंप्लेक्स ही है। एक अगर आपको कोई भी रिस्पांस भेज देता है, पार्ट नंबर 4 का आंसर होगा ए। अगर कीबोर्ड एक चीज भेजता है तो कोई भी मॉनिटर उसको अपोज नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है वो इंस्ट्रक्शन लेना, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है, तो इसको भी सिंप्लेक्स ही कहा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसमें है द डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर द विच अ मैसेज ट्रेवल। भाई देखें मीडियम जो है उसका आंसर है डेफिनेटली, क्योंकि मीडियम जो है वही हमारे पास एक पाथ होता है जिसके ऊपर से मैसेज हमेशा ट्रैवल करता है, सो इसका आंसर भी क्या होगा बी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एन इंटरनल, जिसमें ट्रू फॉल्स हम सोल्व कर रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए an internal modem is a circuit board that can be added to the system unit of the computer। definitely true है जी। आपकी जो internal modem होती है, क्योंकि उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी कुछ कि जो मॉडेम है वो एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर वो है जो वायरलेस हो सकती है, ठीक है, 3 तरह की होती हैं। जो एक्सटर्नल मॉडेम होती है उसको बाहर ही कनेक्ट किया जाता है, सिस्टम यूनिट से बाहर। इंटरनल मॉडेम को एज अ सर्किट बोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स के जरिए से हम उसके अंदर ऐड करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा जी, ट्रू होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टेटमेंट है इन फुल ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस एट ऑल टाइम। तो फुल ट्रांसमिशन के अंदर डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि दोनों डिवाइसेस जो है वो सोर्सेज को यूज कर रही होती है, सो दैट्स व्हाई इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, ट्रू कहेंगे। तो उसके बाद पार्ट 3 है अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लास थ्रू व्हिच डाटा आर ट्रांसमिटेड एट पल्स ऑफ लाइट। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स की केबल है वो बनती ही ग्लास लेयर्स की वजह से है, सो दैट्स व्हाई जो जितनी भी कम्युनिकेशन होगी फाइबर ऑप्टिक्स में वो क्या होगी, ग्लास लेयर्स की वजह से ही होगी, सो दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 है नॉर्मली दैट मॉडेम ट्रांसमिशन इज एसिंक्रोनस। तो डेफिनेटली जी मॉडेम की जो ट्रांसमिशन है वो नॉर्मली जो है वो एसिंक्रोनस ही होती है, उसमें एरर डिटेक्शन का जो है वो नहीं होता, उसमें क्लॉक जो है वो पल्सेस यूज नहीं की जाती, बल्कि उसमें नॉर्मल फ्लो रेट डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उसको एसिंक्रोनस ही कहते हैं। तो वही हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर ट्रू होगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है स्टूडेंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड सिग्नलिंग। तो देखिए भाई ऐसी तो कोई टर्म हमने नहीं पढ़ी, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाता, ये हमारे लिए क्या है,
फॉल्स है। सिग्नल बेसिकली ये चीज नहीं होती, वो डाटा का ट्रांसमिशन, डाटा का फ्लो होता है बेसिकली। पार्ट 6 है द वॉइस चैनल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 0 to 233 किलोहर्ट्ज। स्टूडेंट्स देखें जो हमारे पास बैंडविड्थ है वॉइस की, उसके लिए 0 to 233 किलोहर्ट्ज नहीं आता, उसके लिए हमने एक स्केल पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाला फिगर है 0 to 233 किलोहर्ट्ज। इट मींस दैट कि 0 to 233 एंड 3 zeros, तो 233 ट्रिपल जीरोस, ये बिल्कुल भी गलत फिगर है, ऐसा कोई फिगर हमारे पास मौजूद नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी फॉल्स। उसके बाद हमारे पास है जी इसके अंदर द लास्ट ट्रू फॉल्स है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन एसिंक्रोनस। डेफिनेटली ये ट्रू है कि भाई जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट जो है वो एसिंक्रोनस से मच बेटर है, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ट्रू करेंगे। स्टूडेंट ये था जी हमारी एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन जिसमें हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स और एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स को सोल्व किया है। अब इसमें जो आपको डेफिनेटली जो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो एक एमसीक्यू ही होगा, बट फॉर द प्रैक्टिस आपको चाहिए कि ट्रू फॉल्स भी अटेम्प्ट करें, आपको चाहिए कि आप जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की भी अटेम्प्ट लें। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।